आज ये प्रेस ब्रीफ सैनिक स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग रखा गया है। इससे पहले भी ये आज प्रेस ब्रीफ फिज़िकल फॉर्म में किया जा रहा है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा 3 प्रेस रिलीज़ के माध्यम से जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस रहा है वो बारी बारी से मीडिया से और पब्लिक के सामने ऑलरेडी शेयर भी किया गया है। लेकिन इट वाज फेल्ट नेसेसरी कि फिज़िकल फॉर्म में भी एक बार मीडिया से मिला जाए और हमारा ब्रीफ को कन्वे किया जाए। तो ये मामला 1 नवंबर को मॉर्निंग में पुलिस के सामने आया था, जब सैनिक स्कूल की तरफ से एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुआ, फ़ोन कॉल भी रिसीव हुआ कि उनका एक कैडेट 7th क्लास का मिसिंग है और सब्सिक्वेंटली उनका डेड बॉडी स्कूल कैंपस में ही रिकवर हुआ है। जब ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ उसके तुरंत बाद ओसी रुकसिन थाना मौके पर पहुंचे और इनिशियल जो इंक्वायरी करना होता है उसको स्टार्ट किया। प्लेस ऑफ अकरेंस को वीडियोग्राफी किया गया, फोटोग्राफी किया गया और बॉडी को इंक्वेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा ही 1 तारीख को ही इंक्वेस्ट किया गया। इसमें उसी दिन एक यूडी केस रजिस्टर हुआ, जो एक सेट प्रोसीजर है। जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें एक यूडी केस बनता है और उसी के अकॉर्डिंग एज पर लॉ पुलिस ने इसको इंक्वायर करना शुरू किया। उसके बाद इमीडिएटली साथ ही साथ जब ये इन्फॉर्मेशन मिला तो कंसर्न्ड फैमिली को, पेरेंट को, फादर को भी इंटीमेट कर दिया गया। क्योंकि वो एक दूरी पे थे तो उनको आने में वक्त लगा। साथ ही साथ बॉडी को उसी टाइम शिफ्ट करके प्रिजर्व करने के लिए बीपीजीएच मॉर्चुरी में शिफ्ट किया गया 1 तारीख। लेट इन द नाइट जब डिसीज के फादर आ गए तो उनसे आईओ मिले, एसडीपीओ मिले, उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया और सब्सिक्वेंटली उनके कंसेंट के बाद ही 2 तारीख को डिसीज्ड का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया। सब्सिक्वेंटली 2 तारीख को ही डिसीज्ड के फादर श्री तादू तानी द्वारा एक एफआईआर थाने में दिया गया, जिसमें उन्होंने एलिज किया कि उनको इसके पीछे, उनके बेटे का डेथ के पीछे कुछ एलिगेशंस हैं कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे के साथ कुछ हरासमेंट हुआ है और किन्हीं का नेग्लिजेंस रहा है, जिस वजह से कुछ ऐसा मामला सामने आया है। उस एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए ही 2 तारीख को ही रुकसिन थाना में एफआईआर नंबर 20/25 अंडर सेक्शन 108 एंड 1061 एंड 35 ऑफ द बीएनएस उस केस को रजिस्टर किया गया। सब्सिक्वेंटली जब ये केस रजिस्टर हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर ओसी रुकसिन द्वारा टेकअप किया गया। जब इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में लाया गया तो सबसे पहले हमने जो भी स्कूल कंपाउंड के सीसीटीवी थे उनको सबसे पहले गो थ्रू किया। तो कहीं ना कहीं उन सीसीटीवी फुटेजेस से हमें कुछ एविडेंसेस मिले, जिसमें कि सबसे पहले तो एक सुसाइड नोट की रिकवरी हुई। साथ ही साथ जो डिसीज्ड है उसके मूवमेंट को भी मॉर्निंग ऑफ 1st से ट्रैक किया गया, जिसमें वो क्लियरली दिख रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसकी तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो सुसाइड नोट जब लिखा जा रहा था उनके द्वारा एक पर्टिकुलर क्लास में, तो उसका भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। साथ ही साथ
पुलिस ने इस सारे सीसीटीवी फुटेज का जो भी स्टोरेज है उसको अपने कब्जे में उसी दिन ले लिया, ताकि किसी भी सीसीटीवी फुटेज के साथ, कोई भी स्टोरेज के साथ कोई भी टैंपरिंग ना किया जा सके। तो फ्रॉम डे वन इट इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, ताकि उसको प्रॉपरली फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेजा जाए और कोई भी टैंपरिंग का कोई भी आइटा ऑफ डाउट भी पैदा ना हो। जब फर्दर उन सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया, उस बेसिस पे 31 की नाइट को और जो एफआईआर में एलिज भी किया गया, उन सब चीज़ों को लिंक करते हुए पुलिस को 8 जुवेनाइल्स चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का कहीं ना कहीं रोल सामने आया, जिनमें वो डिसीज्ड को कलेक्टिवली भी और कुछ इंस्टेंस में इंडिविजुअली भी कुछ पनिशमेंट देते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं जब ये पनिशमेंट्स देने की बात आई, तो इन 8 सीसीएल्स को हमने एप्रीहेंड किया। इनको एप्रीहेंड करके 3 तारीख को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया। जब इनका प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कोर्ट ने पुलिस की बात को मानते हुए कि इनको आईओ को अभी इनकी रिक्वायरमेंट है, इनकी इंटरव्यू करना ज़रूरी है, फर्दर फैक्ट्स को फाइंड करना ज़रूरी है, तो उनको टेम्परेरली 7 दिन का कस्टडी वाइस प्रिंसिपल को ही दिया। स्कूल की तरफ से भी कुछ चीज़ें आर्ग्यू की गई कि इनका एजुकेशन है, उनका एक पर्टिकुलर क्लास में होने की वजह से कुछ उनकी एग्ज़ाम्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक टेम्परेरी मेजर कोर्ट द्वारा दिया गया और सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन भी उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा ही लिया जाएगा। फर्दर जब इनकी कस्टडी पुलिस को दी गई, उसी दौरान ही पुलिस ने इनको फर्दर इंटेरोगेट किया, फर्दर इंटरव्यू किया। साथ ही साथ और भी जो विटनेसेस थे उनको भी एग्जामिन किया गया। साथ ही साथ जो पीएमई रिपोर्ट है वो भी हमें बीपीजीएस हॉस्पिटल से ऑब्टेन हुई, जो भी कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी उसी की इन लाइन है। उसमें कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके कुछ अलग डायरेक्शन में केस को ले जाने वाली बातें नहीं निकल के आती हैं। वो एग्जैक्ट डिटेल्स हम फैमिली के साथ और उनके साथ शेयर कर देंगे, बट दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिस्क्लोज एग्जैक्टली विद द मीडिया। बट पीएमई रिपोर्ट इज़ इन लाइन विद द इन्वेस्टिगेशन और उसी में ही हम फैमिली को इन्वॉल्व करके उनके साथ उसको साझा किया जाएगा। साथ ही साथ फर्दर इसमें आगे बढ़ते हुए इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ये पाया गया कि जो पनिशमेंट एक पर्टिकुलर डॉर्मेट्री में कुछ सीनियर्स आकर अगर क्लास 7 के बच्चों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पाया गया, जिसमें ओमिशन ऑफ ड्यूटीज़ निकल कर आया। हमने स्कूल से जो भी उनके फंक्शनरीज़ हैं, उनका क्या चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में उनसे लिया और उसके बाद ही 8 तारीख को हमने 3 लोगों को, जिसमें 2 हाउस मास्टर हैं सुबनसिरी हाउस के, एक जूनियर कैडेट विंग के, एक सीनियर कैडेट विंग के, जिनके नाम हैं श्री देवेंद्र सिंह सन ऑफ श्री रामश्रेय सिंह, श्री कांगे दारिन सन ऑफ श्री जोंग दारिन। इनको जो दोनों हाउस मास्टर हैं, इनको हमने अरेस्ट किया। साथ ही साथ जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हैं श्री अमर सिंह ठाकुर सन ऑफ लेट तुलसी राम, इनको भी हमने 8 तारीख को ही अरेस्ट किया और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने इनिशियल 2 को 14 दिन के लिए और थर्ड 1 को 13 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया है। इनका रोल कहीं ना कहीं अपने ड्यूटीज़ का ओमिशन
नेग्लिजेंस और जो इंसिडेंट से एक प्रॉक्सिमेट लिंकेज कि कहीं ना कहीं जो डिसीज्ड को ऐसा कदम लेना पड़ा, अगर ये स्टाफ अपना ड्यूटीज़ को 31 की रात को रिस्पॉन्सिबली करते तो शायद उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था और उसके लिए उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। तो उस लिहाज से इन तीनों को अरेस्ट पुलिस ने इस मैटर में किया है। और जहाँ तक उन 8 CCL का भी सवाल है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके 31st के कंडक्ट को एक डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट लिंकेज कहीं ना कहीं जो डिसीज्ड का इंसिडेंट रहा 1 तारीख को मॉर्निंग का, उससे कोई एक प्रॉक्सिमेट लिंकेज कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली निकल कर आता है, जिस वजह से ही उनको एप्रीहेंड किया गया और JJB को प्रोड्यूस किया गया। अब फर्दर सवाल आता है कि इनका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब द्वारा JJB द्वारा जो भी डिसीजन आगे दिया जाएगा वो उनको ही कॉल लेना है। सो टिल नाउ दिस हैज़ बीन अ प्रोग्रेस। अभी मैं अगर इसको बेसिकली एक बार सम अप कर दूं तो मौके के दिन ही जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको किया गया। जैसे ही फादर से FIR रिसीव हुई, केस दर्ज किया गया। उससे पहले फादर की प्रेजेंस होने के बाद, कंसेंट होने के बाद ही PME किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाकर जब CCTV को एनालाइज किया गया तो कहीं CCLs का रोल आया, सीनियर्स का रोल आया, तो उनको एप्रीहेंड किया गया। जुवेनाइल बोर्ड को सारी चीज़ें संज्ञान में दी गई और उसी के बाद उन्होंने उस पर टेम्परेरी एक ऑर्डर किया। साथ ही साथ PME रिपोर्ट को भी रिसीव किया गया, स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया गया, विटनेसेस की स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया। PME रिपोर्ट हमें ऑब्टेन हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं स्कूल अथॉरिटीज़ के लैप्सेस को भी संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इस पे कार्रवाई किया। फर्दर ये सारी चीज़ें 9 तारीख का मॉर्निंग तक का अपडेट मैंने आपको दिया है। सब्सिक्वेंटली 9th को आफ्टरनून में वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द पुलिस हेडक्वार्टर्स दैट दिस केस इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन SIT। तो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन इस केस का SIT पुलिस हेडक्वार्टर्स ईटानगर द्वारा किया जाएगा। थैंक यू।